गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम आज अपनी जो एनसीईआरटी बुक है 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की, तो उसका जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट, राइट, जिसका नाम है क्लाइमेट। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो क्लाइमेट के ऊपर रहेगा। जो हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी की, इसमें जो इंडियन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है ना। तो इसके जितने भी चैप्टर हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी के, उसमें इंडियन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हम ऑल अबाउट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो ये हमारा जो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है चैप्टर 4 का, ये रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारे टॉपिक हैं वो है क्लाइमेट, वेदर, मानसून, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कंटिनेंटली जिसे बोलते हैं, और ओशन करेंट्स, रिलीफ फीचर्स, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट एंड कोरियोलिस फोर्स जेट स्ट्रीम। ये क्या होता है, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक वीडियो में, एंड वीडियो को एंजॉय भी कीजिए, राइट। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड आपको लेक्चर कैसा लगता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है एंड वेदर क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी जगह का, कोई भी जगह है, कोई पर्टिकुलर जगह है, अगर हम उसके किसी ज़्यादा टाइम में देखें, ऑलमोस्ट जैसे हम 30 साल में देखें या 40 साल में देखें, तो उस जगह का, किसी पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट है, वो कंडीशन है, हॉट रहती है, वहाँ पर समर ज़्यादा रहती है या विंटर ज़्यादा रहती है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है या कम होती है, और वहाँ पर वेजिटेशन कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है। तो अगर हम एक लॉन्ग टाइम में देखें तो हम उसे बोल लेते हैं क्या, कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि हम अपने इंडिया के बारे में देखें, इंडिया का जो हमारा रीजन है, जो एरिया है, तो यहाँ का हम देखेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बारिश भी होती है, किसी किसी जगह बारिश ज़्यादा रहती है, किसी किसी जगह बारिश कम होती है, कहीं पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे डिजर्ट है, तो कहीं पर ओशियंस है, राइट। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन चेंज होती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें जो रिलेटेड रहती हैं वो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड रहती हैं। वहाँ की विंड कैसी है, विंड की डायरेक्शन क्या है। जैसे हम देखते हैं कि विंड समर सीजन में तेज़ विंड चलती है, हमने देखते हैं, और विंटर में कम जो उस विंड का जो प्रेशर रहता है वो हाई रहता है ना। तो इस तरीके से जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे क्लाइमेट में, राइट। एंड हम यहाँ पे देखेंगे दो टर्म है, क्लाइमेट एंड वेदर। जनरली क्या होता है कि हम इन्हें मतलब सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, कभी क्लाइमेट की जगह वेदर बोल लेते हैं, वेदर की जगह क्लाइमेट, है ना। इन दोनों में हम सोचते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, बट इनमें डिफरेंस है, है ना। तो वेदर क्या होता है, वेदर होता है कि एक शॉर्ट टाइम में, मतलब हम बोले डे टू डे चेंजेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है डे टू डे या विद इन अ वीक, है ना। तो मतलब जो शॉर्ट टाइम में डे टू डे चेंजेस जो आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि बारिश हो जाना, रेनफॉल, है ना, या फॉग लग जाना, रेनफॉल हो जाना, कभी कभी अचानक ही हमें पता चलता है, आज हमें पता नहीं है कि आज कल बारिश होगी या नहीं, लेकिन क्या होगा, कल पता चले शाम को इवनिंग में बारिश हो जाए, है ना। और पता चले कि अभी थोड़ा जो सीजन है, जो सनी डेज है, सपोज दैट कि आज बहुत तेज धूप निकली है ना, आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा सनी है, बहुत तेज धूप निकली है, कल को पता चले कि कल वहाँ पे बादल हो जाए, मतलब क्लाउडी डे हो जाए, है ना, मतलब क्लाउडी डे हो जाए, सनी डे हो जाना, सनी डे, है ना। तो इस तरीके से जो डे टू डे चेंजेस हो जाते हैं एक शॉर्ट टाइम में, है ना, मतलब हम डे टू डे बोल रहे हैं, विद इन अ वीक बोल रहे हैं, है ना। जो शॉर्ट टाइम में जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम बोल लेते हैं वेदर,
है ना। जैसे हम कहेंगे कि आज का वेदर तो हमें पता नहीं, आज का हम सपोज कि आज जो हमारा वेदर है वो बिल्कुल क्लियर स्काई वाला है और आज बहुत ज़्यादा धूप है, कल को पता चले कि रेनफॉल हो जाए, है ना। तो ये चेंज हुआ, जो एक शॉर्ट टाइम में जो चेंज हुआ उसे हम बोल देते हैं वेदर। जबकि जो क्लाइमेट होता है, ये क्लाइमेट क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम में डिसाइड किया जाता है। लॉन्ग टाइम मिनिमम जो होता है, मिनिमम होता है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का पीरियड लिया जाता है इसमें कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो ये क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये वेदर का एवरेज होता है। क्लाइमेट होता है वेदर का एवरेज निकाला जाता है किसी भी जगह का, तो उसको हम बोल लेते हैं क्लाइमेट। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम का इसमें पीरियड लिया जाता है। ये रहता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ये रहता है लॉन्ग पीरियड के लिए, है ना। तो उसे हम बोल लेते हैं क्लाइमेट, राइट। तो जैसे हम बोलेंगे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून क्लाइमेट है हमारे यहाँ का, है ना, मानसून क्लाइमेट है, राइट। जबकि हम वेदर को नहीं कहेंगे कि जो वेदर है वो मानसून है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसाइड किया गया है ना, डिसाइड किया गया है, ये क्लाइमेट डिसाइड किया गया आफ्टर लॉन्ग पीरियड, है ना। तो हम बोल लेते हैं कि जो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक मानसूनल क्लाइमेट है, राइट। तो ये रहता है एवरेज ऑफ वेदर, है ना। वेदर का जो एवरेज रहता है ना, एवरेज ऑफ वेदर। तो जो क्लाइमेट होता है वो वेदर का एवरेज रहता है और बहुत मिनिमम 30 ईयर्स में इसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी जगह का क्लाइमेट निकालने के लिए। जबकि जो वेदर होता है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। तो आई होप आप लोगों को ये दो टर्म में थोड़ा डिफरेंस आपको क्रिएट हुआ होगा, है ना। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जो क्लाइमेट है ये बहुत ज़्यादा जो टाइम है लॉन्ग टाइम में डिसाइड किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर जगह का, और जबकि ये है जो किसी छोटी सी जगह का, छोटी सी एरिया का जो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोल देते हैं वेदर, राइट। तो ये होता है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। ये बेसिक है हमारे इस चैप्टर का, है ना। देन है हमारा जो मानसून है, मानसून क्या है, हमने देखा कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसूनल क्लाइमेट है ना। तो जो मानसून जो बर्ड लिया गया है वो एक अरेबिक बर्ड है, अरेबिक जो लैंग्वेज होती है वहां से उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग है मौसम, है ना, जिसका मीनिंग है मौसम, है ना। तो जिससे क्या है कि ये इसका मतलब होता है कि जो चेंजेस होते हैं, जो विंड की डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं, जो सीजनल चेंज होने की वजह से, जैसे कि समर सीजन रहता है तो विंड की डायरेक्शन कुछ और रहती है, विंटर सीजन आता है तो विंड की डायरेक्शन कुछ और हो जाती है ना। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो विंड की डायरेक्शन है, हम एक रफ मैप बनाते हैं हम अपने इंडिया का इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बना लेते हैं समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में समर सीजन में जो विंड की डायरेक्शन है वो ए रहती है इस तरीके से, है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन रहती है इधर से, साउथ वेस्ट। एंड हम देखते हैं कि विंटर सीजन में हमारे इंडिया में विंड की डायरेक्शन इस तरीके से रहती है ना। तो ये क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सीजन के अकॉर्डिंग विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसी को हम बोल लेते हैं मानसून और मौसम, है ना। मतलब रिवर्सल ऑफ मानसून, रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, राइट। रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन को ही हम बोल देते हैं क्या, मौसम और मानसून। तो हम कहेंगे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो विंड की डायरेक्शन है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं जो हमारे इंडिया है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसूनल क्लाइमेट है, राइट। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को जो मानसून जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको समझ आया होगा, है ना। देन है कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट को
जो कुछ फैक्टर्स जो रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कंट्रोल करते हैं कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा। तो इसमें सबसे पहले जो एक फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। तो जो हम किसी भी जगह का क्लाइमेट है वो लैटिट्यूड पर डिपेंड रहता है। कैसे डिपेंड रहता है वो हम देखते हैं। जैसे हमने देखा था अपने ग्लोब में, हमने अपने इंडिया की पोजीशन भी देखी थी। हमारे जो प्रीवियस जो क्लासेस है, मैं उसको मान के चल रही हूँ कि आपको ये ग्लोब है, इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप समझते होंगे अगर आप 9th क्लास तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है ना। ये बेसिक चीज़ें मैंने इससे पहले वाली क्लास की एनसीईआरटी में आपको समझाई है। तो ये होता है लैटिट्यूड, है ना। इसे बोलते हैं इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है। इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड रहता है। एंड हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है वो 23 डिग्री होता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है, वो भी रहता है 23 डिग्री, है ना। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, है ना। तो ये है हमारा क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं इस तरीके से, इधर पे भी लैटिट्यूड्स है ना। ये लैटिट्यूड्स है, ये 90 डिग्री पर हो जाता है। ये रहता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, ये रहता है 90 डिग्री साउथ, है ना। तो इस तरीके से ये जो लाइंस रहती हैं, ये पैरेलल लाइंस रहती हैं हमारे ग्लोब पे, हमारे अर्थ के ग्लोब पर। इनको हम बोल लेते हैं, हॉरिजॉन्टली जो लाइन रहती है इनको हम बोल लेते हैं लैटिट्यूड्स। तो जैसे जैसे ही हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की साइड जाएंगे इक्वेटर से, है ना, इस तरीके से, तो क्या होगा कि जो यहाँ इधर का क्लाइमेट जो रहेगा, जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, हमने पढ़ा था ये ट्रॉपिकल रीजन है। इधर पे विंड की डायरेक्शन कुछ और होती है। एंड जैसे जैसे ही हम नॉर्थ एंड साउथ की साइड जाएंगे तो विंड की डायरेक्शन एंड वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता जाता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे इंडिया है एंड ऑल ओवर हम वर्ल्ड देखें, ऑल ओवर ग्लोब देखें, तो क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ना। तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो जो सन की रेज हैं, हमें पता है कि जो सन है, सन इस तरीके से है ना। और इसकी जो रेज पड़ती हैं वो पूरी पृथ्वी पर एक टाइम एक जैसी नहीं पड़ती हैं। जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल साइड जाते हैं तो टेम्परेचर है ना वो कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने लगता है जैसे हम नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे एंड साउथ पोल साइड जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से सब ट्रॉपिकल रीजन की साइड जाएंगे एंड सब ट्रॉपिकल से जो पोलर साइड जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है हमारे लैटिट्यूड्स पर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल साइड जाएंगे, इक्वेटर से या साउथ पोल साइड जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है ना, जिसकी वजह से क्या है वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होता है। और हमने देखा कि जो हमारे इंडिया की जो पोजीशन है, वो इस तरीके से यहाँ पर है। हमारा इंडिया आधा तो आता है नदर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के जो मिडिल से होके जाती है, तो आधा पार्ट आता है हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन्स में एंड आधा पार्ट आता है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारे इंडिया का। तो हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है सदर्न इंडिया में, एंड नदर्न इंडिया में हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है हमारे लैटिट्यूड्स पर, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। देन हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर कोई चीज है। जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स होती हैं, ये माउंटेन्स हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम माउंटेन्स की ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, राइट। तो ये होता है हमारा एक एल्टीट्यूड वाला फैक्टर, है ना, एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे ही हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर
कम होता है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में डिफरेंस होता है ना। जैसे हम हिली एरियाज़ में जाते हैं समर के सीज़न में भी, तो हमें वहाँ पर जो माउंटेन की जो चोटियाँ हैं, ऊंचाई पर हमें ठंडी हवा चलती हुई महसूस होती है, राइट। और देन हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, राइट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो इस पर जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर किस तरीके से क्रिएट होता है ना। हमने देखा कि जहाँ पर जो वार्म विंड रहती हैं, जहाँ पर गर्म हवाएं रहती हैं, वहाँ पर प्रेशर लो रहता है, वहाँ पर प्रेशर लो रहता है। जो वार्म विंड रहती हैं, वार्म विंड रहती हैं, वहाँ पर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो लो होता है। एंड जहाँ कोल्ड विंड रहती हैं, कोल्ड विंड रहती हैं, वहाँ पर प्रेशर हाई होता है ना, वहाँ पर प्रेशर हाई होता है, राइट। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है जैसे जैसे हम देखते हैं। तो जो अगर हम अपने इंडिया की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें, इंडिया की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो जो हमारा जो ट्रॉपिकल वाला रीजन आता है हमारे इंडिया का जो ट्रॉपिकल वाला रीजन आता है, हमारे इंडिया का ट्रॉपिकल वाला रीजन जो आता है ना, कुछ इस तरीके से मैप बनाते हैं कि आपको समझ आए। कुछ ज़्यादा अच्छा मैप नहीं बन रहा है ये। तो जो ये वाला हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके निकलती है, और इसका ये वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट, यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट क्या रहता है, जो टेम्परेचर है हाई रहता है। एंड उसकी वजह, टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे जो विंड है वो गर्म रहती है, विंड गर्म रहती है, जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पर लो रहता है। तो जो विंड की डायरेक्शन रहती है, क्या रहती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो विंड की डायरेक्शन रहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड विंड की डायरेक्शन रहती है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लाइमेट है, उसी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट है, वो भी हमारे विंड के अकॉर्डिंग और जो एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ना। और ये प्रेशर बेल्ट्स वगैरह हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं। ये किस तरीके से प्रेशर जो बेल्ट है वो बनता है, विंड की डायरेक्शन कैसे हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर पर डिसाइड रहती है ना, डिपेंड रहती है। तो ये आप समझ सकते हैं। देन है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो जो किसी भी जगह का क्लाइमेट सी की डिस्टेंस पर डिपेंड रहता है। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये इधर है क्या, अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, है ना। तो इधर पानी भरा हुआ है अरेबियन सी का, अरेबियन सी में इधर पानी भरा हुआ है ना। एंड ये हमारा क्या है, कंटिनेंट है, हमारा इंडिया है, ये इंडिया है ना। और ये कंटिनेंट है, मतलब लैंड है इधर, एंड इधर पानी भरा हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो इधर का जो टेम्परेचर है, इधर का टेम्परेचर है, इस वाले रीजन का जो कोस्टल रीजन से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, मतलब उसमें डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है समर सीजन और जो हमारा विंटर सीजन रहता है। ऑलमोस्ट यहाँ का टेम्परेचर सेम रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो सी है, सी एक मॉडरेटिंग इफेक्ट डालते हैं। मॉडरेटिंग इफेक्ट मतलब सीजन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विंड है वो हमेशा चलती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, राइट। इस वजह से ये कोस्टल रीजन से यहाँ पर जो क्लाइमेट है ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है, मॉडरेटिंग रहता है। और इसी को कंटिनेंटलिटी इफेक्ट भी बोलते हैं, कंटिनेंटलिटी, है ना। मतलब जो कंटिनेंट है अगर वो सी के उसमें आता है, पास में है, तो ये वहाँ का टेम्परेचर और जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता अकॉर्डिंग टू सीजन, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी।
है ना। और जैसे जैसे ही हम सी से दूर जाएंगे, जैसे जैसे ही हम सी से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, सी से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ के विंटर सीजन में एंड समर सीजन में जो टेम्परेचर जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे हम देखेंगे कि जो हमारा थार डिजर्ट है, यहाँ पर जो समर का सीजन है, समर सीजन में जो टेम्परेचर चला जाता है वो 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और विंटर में 45 डिग्री -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो ये डिजर्ट है, दूसरा कि यहाँ पर सी है वो सी से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ पा रहा है। और हम अपने मिडिल इंडिया में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेचर में वेरिएशन रहता है, मतलब समर ज़्यादा हॉट रहती हैं एंड विंटर जो रहती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती हैं, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये होता है हमारा जो इफेक्ट रहता है कंटिनेंटलिटी, राइट। देन है हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स जो कंटिनेंट्स जो घिरे रहते हैं, और जो बड़े बड़े कंटिनेंट्स हैं जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोब में जो कंटिनेंट्स हैं वो ओशियन से घिरे हुए हैं, ओशियंस से घिरे हुए हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से जो वाटर रहता है, वहाँ पर वाटर रहता है ना। जैसे ये हमारा कंटिनेंट है, कोई भी लैंड है, हम देख लेते हैं, कोई भी लैंड है, सपोज दैट ये अमेरिका है ना, लैंड है, ये लैंड है एंड इधर है ओशियन, ओशियन है और लैंड है, या इसे कंटिनेंट बोल दें, है ना। तो क्या होता है, जो पानी इधर भरा हुआ है, ये क्या होता है, इसकी करंट्स जो लहरें हैं हमेशा चलती रहती हैं, ये लहरें हमेशा चलती रहती हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इस तरीके से, है ना, कुछ भी डायरेक्शन इनकी हो सकती है। तो क्या होता है कि जो करंट्स चलती हैं, कोल्ड करंट्स हो या वार्म करंट्स हो, है ना, उस तरीके से क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी उसी तरीके से होता है। अगर ये यहाँ के जो ओशियन करंट्स हैं अगर वो गर्म है, वार्म है, तो यहाँ का जो लैंड है, लैंड के आसपास का जो रीजन है, पास का रीजन है, कोस्टल रीजन है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी उसी तरीके से वेरी करता है ना। अगर कोल्ड करंट है तो यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड रहेगा, अगर वार्म करंट्स हैं तो टेम्परेचर हाई रहेगा, है ना। तो इस तरीके से इफेक्ट करता है हमारा ओशियंस जो क्लाइमेट के लिए। देन है हमारा रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब कि जो माउंटेन्स रहती हैं, है ना, जो कोई भी जगह है, कोई भी सरफेस है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी बनावट कैसी है ना। जैसे कोई अगर सरफेस है, सरफेस एरिया है, जैसे अगर कोई सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया है, प्लेन सरफेस एरिया में क्या होगा, कोई विंड चलेगी तो वो ज़्यादा दूर तक पहुंचेगी, ऑलमोस्ट इसके पूरे एरिया में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर सेम रहेगा जहाँ जहाँ तक वो विंड पहुँच सकती है, राइट। एंड अगर दूसरी साइड अगर हम देखें कि यहाँ पर कोई माउंटेन है, कोई माउंटेन है, सपोज दैट इधर से कोई विंड आ रही है जो कि करंट जो हॉट है या कोल्ड है, तो क्या होगा कि जो इसकी विंड है, जो माउंटेन्स है, इसको रोक लेंगी, तो क्या होगा, इसकी जो विंड का इफेक्ट पड़ेगा इस साइड ज़्यादा पड़ेगा, जबकि इस साइड हम देखेंगे इसकी लीवर्ड साइड, लीवर्ड मतलब अपोजिट साइड देखेंगे, तो यहाँ पर जो यहाँ का टेम्परेचर इधर से वेरी करेगा। सपोज दैट ये रेनफॉल कराती है, ये वाली जो विंड है और तो क्या होगा, इस साइड रेनफॉल हो जाएगी, जबकि इस साइड क्या होगा, जो रेनफॉल है वो ना के बराबर होगी या फिर होगी ही नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि इन दोनों साइड का फिर क्या हो जाता है, क्लाइमेट में डिफरेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स, है ना। तो इनको हम बोल लेते हैं रिलीफ फीचर्स, जो कि हमारे क्लाइमेट को वेरी करते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट है, उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो इंडिया का क्लाइमेट है उसके लिए भी जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो हमने डिस्कस किए, वो यही सारे हैं। लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ओशन करंट्स हैं एंड रिलीफ फीचर्स हैं। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को वेरी करते हैं, डिपेंड है जिस पर हमारा इंडिया का क्लाइमेट, राइट। तो एक और जो फैक्टर है वो है कोरियोलिस फोर्स। एक कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो विंड है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे हमने देखा जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, अर्थ है वो रोटेट करती है,
अर्थ की रोटेशन की वजह से इस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट जो रोटेट करती है उसकी वजह से क्या है, इस तरीके से जब हमारी अर्थ रोटेट करेगी इस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा कि जो विंड है, जो विंड चलती है तो वो भी रोटेट हो जाएंगी, है ना। तो विंड की जो हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से जो विंड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है ना। तो क्या है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एंड ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन रहती है वो क्लॉकवाइज रहती है, मतलब जो विंड जो मूव करती हैं वो राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं। इस तरीके से विंड चलती है वो इस तरीके से मुड़ जाती हैं, मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड जो मुड़ जाती हैं या मूव करती हैं वो राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं, राइट। एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसमें जो विंड मूव करती हैं वो लेफ्ट की साइड मुड़ जाती हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में वो मुड़ जाती हैं, राइट, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो कोरियलिस फोर्स है वो अफेक्ट करता है और इसी को हम बोल लेते हैं फेरल्स लॉ, है ना। ये कोरियलिस फोर्स के इफेक्ट को ही हम बोल लेते हैं फेरल्स लॉ, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। देन है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है हमारा जेट स्ट्रीम, है ना। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, सबसे नीची लेयर है, उसके सबसे ऊपर एक हवा चलती है एक सेम डायरेक्शन में चलती हैं सीजन में, है ना। विंटर सीजन में उनकी डायरेक्शन अलग होगी एंड समर सीजन में उनकी डायरेक्शन अलग होगी, है ना। तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है 180 किलोमीटर पर आवर तक, 180 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड रहती है ना। तो ये कांस्टेंट चलती रहती हैं एक ही डायरेक्शन में, है ना, एक सीजन में एक डायरेक्शन में चलती रहती हैं। जैसे कि हम अपना इंडिया देखेंगे, इंडिया में जो जेट स्ट्रीम चलती रहती है हमारे इंडिया के नदन पार्ट में चलती रहती है, वो समर में चलती है ईस्ट की साइड, मतलब वेस्ट साइड से आती हैं ये, है ना, और ईस्ट साइड चलती हैं। एंड जो हमारा विंटर सीजन रहता है उसमें ईस्ट से आती हैं एंड वेस्ट की साइड जाती हैं। इस तरीके से इनकी जो है वो डायरेक्शन हो जाती है और ये एक जगह से दूसरी जगह ये प्लेस कर जाती हैं, है ना। तो ये होती हैं, उन्हें हम बोल लेते हैं जेट स्ट्रीम। तो इस पर भी हमारा जो क्लाइमेट है वो डिपेंड रहता है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहती हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहती हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे, जिसमें हमने अपना कोरियोलिस फोर्स, जेट स्ट्रीम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, है ना, मानसून, क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट कंट्रोल्स, जो फैक्टर्स हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, और डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड कंटिनेंटलिटी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। एंड इससे आगे आने वीडियो में हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।